नमस्कार दोस्तों, कोरार के केयर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के संविधान संशोधन विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी तो ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से पूर्ण था। ये मान के था कि आने जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं और अन्य चीज़ों में परिवर्तन होगा, तो उसके लिए एक व्यवस्था इन्होंने किया था संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन की व्यवस्था इसीलिए करना आवश्यक हुआ कि संविधान हमेशा उपयोगी बना रहे। अगर जैसे देखिए कोई चीज़ है बहुत कठोर हो, परिवर्तन ना किया जा सके, तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो संविधान कोई ये अचानक उत्पत्ति चीज़ तो थी नहीं कि अचानक उत्पत्ति हुई और अचानक उसका अवसान हो जाएगा। तो इसीलिए संविधान की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन को भी स्थान दिया। अब संविधान संशोधन की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके भाग के कर लें कि संविधान संशोधन, अब अगर ये कहा जाता है कि हमारा जो संविधान निर्माण हुआ है वो मध्यम प्रक्रिया की है, मतलब ना तो बहुत कठोर है और ना बहुत ही लचीला है, बल्कि जिस प्रकार से जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से उसकी संरचना की गई है। तो यही चीज़ें संविधान संशोधन पर भी लागू होता है। तो संविधान संशोधन जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, मतलब कि वो भाग जो है वो विषय के आधार पे और किस बहुमत के आधार पे उसको पारित किया जाएगा उसके विषय में। तो सबसे पहले ये जान जाएं, संविधान संशोधन हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। और ये तीनों प्रकार जो है विषय और पारित होने के स्वरूप के आधार पे, इन 2 आधारों पे 2 भागों में इनको बांटा गया है। इस आधार पे, इन दोनों तथ्यों के आधार पे 3 भाग बनाए गए हैं। नंबर 1, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत द्वारा, ये जो साधारण बहुमत के विषय होते हैं इसमें यह होता है कि उपस्थित और मतदान दोनों, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से, अर्थात 50% से एक अधिक। ये हुआ, अगर मान लीजिए किसी सदन में 200 लोग उपस्थित हुए हैं तो उसका बहुमत हुआ 101। अगर 101 सदस्य उसके पक्ष में मतदान कर दिए तो वो पारित हो जाएगा। ये इसमें ऐसे विषयों को रखा गया था कि जो बहुत सामान्य विषय हों, जिनका कोई वो ना हो। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले जो मुद्दे या विषय होते थे उसमें रहता था नए राज्यों का निर्माण, फिर राज्यों के निर्माण हो गया, फिर राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से लिए जाते थे। या नाम में परिवर्तन, आमतौर पे अगर राज्यों के सीमाओं से हो या नाम में परिवर्तन हो तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार से सलाह मशविरा कर सकता है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है कि ये बाध्य है, क्योंकि ये साधारण बहुमत से पास होता है। इसलिए आमतौर पे इसे संविधान संशोधन
पूरी तरह से नहीं माना जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये है तो संविधान संशोधन का भाग ही, लेकिन ये सामान्य बहुमत से पारित होता है। अब दूसरा आ जाए, इसका जो दूसरा भाग है वो है विशेष बहुमत से पारित। वो है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत ऐसा होता था, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 1/3 और पूरे सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3, और इसके साथ ये भी बाध्यता थी, तथा कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, मतलब 50% से एक अधिक, ये होता था विशेष बहुमत। तो इसको ये व्यवस्था इसलिए की गई हमारे संविधान में, ताकि कोई भी निरंकुश ना हो पाए, या कोई मनमाना, कोई एक सदन में सरकार का बहुमत है, मान लीजिए लोकसभा में सरकार के बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, तो राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, तो सरकार अपने मनमानी न कर पाए या मनमानी न थोप पाए, तो उसके लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। और अब तीसरा जो आता है विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि केंद्र एवं राज्यों में संतुलन बना रहे। ये किस किस विषय में लागू होंगे, विषय देख लीजिए इसका। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो विशेष बहुमत से पारित हुआ इसके विषय में क्यों चर्चा नहीं की गई। तो इसके विषय में मैंने इसीलिए नहीं चर्चा किया गया कि पहले साधारण बहुमत वाला आप देख लिए, और अब विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों द्वारा पारित, इस दोनों के विषय में अध्ययन करेंगे तो विशेष बहुमत वाला आपका अच्छे से क्लियर होगा। इसमें आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। दूसरा हो गया संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, फिर सातवीं सूची का विषय। सातवीं सूची से यहाँ तात्पर्य है जो सातवीं अनुसूची में जो विषय दिए गए, संघ, राज्य, क्षेत्र और समवर्ती 3 सूची है संघ राज्य का, तो उसमें भी परिवर्तन जो किया जाएगा उसके अंतर्गत। कहने का ये तात्पर्य है कि और न्यायपालिका में भी कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसको भी पूछा जाएगा। यहाँ कहने का ये तात्पर्य जो विशेष बहुमत से कम आधे राज्यों के प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि इन फैसलों से राज्य प्रभावित होता था, इसीलिए राज्य को यहाँ विशेष महत्व दिया गया। अब इसका ये विषय हो गया विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का और साधारण बहुमत, और इन दोनों के से बाद जो विषय बचते हैं वो विशेष बहुमत से पारित होते हैं।
संविधान संशोधन की रूपरेखा के विषय में आज इतना ही क्लास है। अब आगे की क्लास में आपको पूरा एक संविधान, जो पहले संविधान संशोधन है वहाँ से चर्चा की जाएगी, और अब तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उस पर भी पूरी चर्चा की जाएगी। और एक बार पुनः आपसे कहा जा रहा है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया गया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।